हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति पूजा में। तो भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पौराणिक रहस्य जो 90% लोग भी नहीं जानते हैं। जानिए महाशिवरात्रि का पौराणिक रहस्य। मित्रों, साल की 365 रातों में से एक रात ऐसी आती है जब खुद प्रकृति मानव को सोने की इजाजत नहीं देती। लेकिन 90% हिंदू आज भी नहीं जानते हैं कि महाशिवरात्रि वास्तव में क्यों मनाई जाती है। हमें बस यही बताया गया है कि शिव पार्वती के विवाह की रात है, जबकि सच्चाई इससे ज्यादा कहीं गहरी और रहस्यमय है। महाशिवरात्रि की उस मरगी कुंड में हजारों नाग साधु डुबकी लगाते हैं, लेकिन कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो पानी में उतरने के बाद कभी बाहर नहीं आते। आखिर इस कुंड में ऐसा क्या है जिसे आज तक हमसे छिपाया गया। महाशिवरात्रि की रात ग्रह नक्षत्र ऐसी कतार में होते हैं कि अगर आप छोटा सा काम कर ले तो मस्तिष्क की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव जो सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा में पवित्र शंख बजाना और खुशबूदार केतकी का फूल चढ़ाना क्यों वर्जित है। पौराणिक कथाओं, अनसुले रहस्य और गहरे विज्ञान से जुड़े इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। महाशिवरात्रि की शुरुआत आखिर कब हुई, इसे जानने के लिए हमें हर समय के चक्र को पीछे घुमाना होगा और पौराणिक दौर में जाना होगा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। शिव पुराण में 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना गहरा हो गया कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते यह बहस एक विकराल युद्ध में बदल गई और तीनों लोग उस क्रोध की अग्नि में धू धू करके जलने लगे। तो देव इस बात पर अड़े थे कि ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा या सृष्टि के पालन करने वाले विष्णु। इसी विवाद को शांत करने के लिए दोनों महादेव की स्तुति की। तभी अचानक शून्य में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न ही अंत। यह अनंत ज्योतिर्लिंग इतना तेजस्वी था कि पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दिया। उसी क्षण महादेव की आकाशवाणी गूंजी, जो भी इस प्रकार के स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती स्वीकार कर भगवान विष्णु ने विरह रूप धारण किया और उसकी जड़ को खोजने पाताल की ओर बढ़ गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्ष की निरंतर यात्रा के बाद जब विष्णु को उस स्तंभ का अंत नजर नहीं आया तो वे समझ गए कि वह प्रकाश स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करी और विनम्रता के साथ शिव को नमन किया। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अहंकार में वश थे। उन्होंने एक चाल चली और केतकी के फूल को साजिश बनाकर यह झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस छल को देख महादेव स्वयं प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर असत्य का सहारा लिया है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। लेकिन महादेव केवल ब्रह्मा जी पे क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने केतकी के फूल को भी हमेशा के लिए अपनी पूजा से वर्जित कर दिया, जिससे ब्रह्मा के असत्य में उनका साथ दिया था। पर क्या आप जानते हैं, महादेव की पूजा में केवल केतकी ही नहीं बल्कि एक और पवित्र चीज वर्जित है, वह है शंख। जहाँ भगवान विष्णु की पूजा बिना शंख के अधूरी है, वहीं महादेव की पूजा में इसे वर्जित माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने शंखचूर नाम के अत्याचारी असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि शिव जी के अभिषेक में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ही सृष्टि के पालनकर्ता बनोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि अनंत और अविनाशी हूँ। उन्होंने अपने उस अनंत ज्योतिर्लिंग का एक अंश पृथ्वी पर स्थापित किया।
जो आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से समझा जाता है। यह एक पावन स्थान है जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा। पुराणों के अनुसार यह घटना फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई। इसी कारण से महाशिवरात्रि भगवान शिव के निराकार साकार रूप में प्रकट होने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस महादेव ने अपनी अनंत शक्ति दिखाई, ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से भरा, वही महादेव कितने दयालु और त्यागी है, यह देखने के लिए हमें जाना होगा समुद्र मंथन की उस रात में, जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी और महादेव ने एक ऐसा काम किया जो आज तक कोई भुला नहीं पाया। बहुत समय पहले देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और महाशक्तिशाली वसुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। एक तरफ देवता उसे खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर पूरी ताकत से खींच रहे थे। समुन्दर में भयंकर उथल पुथल मच गई। लहरें इतनी ऊंची हो गई कि आकाश को छूने लगी। वह ब्रह्मांड इस महान मंथन को देख रहा था। मंथन चलता रहा, सबकी निगाहें समुद्र पर टिकी थी। अमृत कब निकलेगा, लेकिन अमृत से पहले कुछ और निकला। यह एक भयानक काला धुआं उगता हुआ दिखाई दिया। दिव्य विष कालकूट इतना घातक, इतना भीषण कि उसकी एक एक बूंद सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। विष की लपटें चारों ओर फैलने लगी, दसों दिशाएं जलने लगी, हवा में जहर घुलने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। देवता और असुर अपने अपने अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सृष्टि का दम घुटने लगा, पेड़ मुरझा गए, नदियां सूखने लगी, पक्षी आकाश से गिरने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी और कोई उपाय नहीं बचा। तो सभी देवता असुर एक साथ पर्वत की ओर दौड़े। भगवान शिव अपनी समाधि ले शांत बैठे थे। इथल पुथल कोई भान नहीं था। यह हलाल विष सब कुछ नष्ट कर देगा। हमें बचाइए हे त्रिलोकीनाथ, हमें बचाइए। आप ही हमारी आखिरी आशा है। अगर आपने नहीं बचाया तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने उस भयानक कालकूट विष को देखा जो चारों ओर तबाही मचा रहा था। फिर उन्होंने घबराए हुए देवता को देखा, तड़पती हुई सृष्टि को देखा और बोले, सृष्टि की रक्षा करना मेरा धर्म है, इस विष को मैं स्वीकार करता हूँ। शिव ने उस हलाहल विष को अपनी अंजलि में लिया और पी गए, लेकिन उन्होंने अपने कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। वह विष गले में ही रुक गया और देखते ही उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी पल संसार को बचाने वाले महादेव नीलकंठ कहलाए। विष इतना तीव्र था कि शरीर शिव का आग की तरह तड़पने लगा। उन्हें इस जल से राहत दिलाने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवताओं उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल और दूध चढ़ाना शुरू किया। यहीं से शिवलिंग पर जल और दूध की परंपरा शुरू हुई। लेकिन विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी, सिर्फ जल से काम नहीं चला। देवताओं और ऋषियों ने प्रकृति की शरण ली। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान खंगाला। उन्हें पता चला कि भांग जैसे भी इसमें औषधि काम करती है। यह शरीर के भीतर तापमान को कम करती है, नसों को शांत करती है और दर्द को दूर करती है। देवताओं ने शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया। ये दोनों औषधि विष की गर्मी को प्रभाव को कम करने में मदद करती है। अभी भी खतरा नहीं टला। विष इतना शक्तिशाली था कि अगर शिव बेहोश हो गए और सो गए तो उन्हें नियंत्रण छूट सकता है। इसलिए देवताओं ने एक उपाय किया। उन्होंने पूरी रात जागकर शिव की स्तुति करने का संकल्प किया। पूरी रात देवतागण जागते रहे, भजन करते रहे, डमरू बजाते रहे, नृत्य करते रहे, शिव की महिमा का गुणगान करते रहे। शिव को जगाए रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए सबने मिलकर रात भर जागरण किया। वही पावन रात महाशिवरात्रि बन गई। आज भी हर साल भक्त उस महान बलिदान को त्याग करते हैं और रात भर जागते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि महादेव का नीला कंठ शांत रहे। भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करते हैं और मंत्र जपते हैं। महादेव ने विषपान करके सृष्टि को तो बचा लिया, पर शक्ति के बिना शिव तो बस शिव मात्र थे। इसी संतुलन को लाने के लिए आइए जानते हैं एक ऐसी प्रेम कथा जो युगों युगों तक याद रही। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। माता सती यह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग कर दिए। सती अग्नि में समा जाने के बाद शिव का हृदय चूर चूर हो गया और उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा अभय था।
कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर वह चले गए और समाधि में लीन हो गए। इतनी गहरी समाधि लगी जैसे लगा शिव अभी संसार में नहीं रहे, न कोई हलचल न कोई प्रतिक्रिया, बर्फ की तरह जम गए, पत्थर की तरह स्थिर हो गए। शक्ति के बिना शिव तो बस शव मात्र थे। उसके इसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ने लगा। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। ठीक इसी समय तारकासुर नामक एक असुर का आतंक बढ़ गया। उसे वरदान मिला कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों से होगी। शिव तो समाधि में थे, न विवाह की संभावना न संतान की। देवता घबरा गए। शिव को जागना और आवश्यक हो गया। राजा हिमवान के घर देवी सती पार्वती ने पुनर्जन्म लिया। जब वे बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनके जन्म के उद्देश्य शिव को पाना है। पार्वती ने अपना निर्णय कर लिया। उन्होंने महल का वैभव, रेशमी कपड़े और सोने आभूषण सब त्याग दिए। वे उसी समय पर्वत पर पहुंच गई जहां शिव समाधि में बैठे थे। उन्होंने शिव की सेवा शुरू करी, फूल बिछाना, पूजा करना, मंत्र जपना, पर फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। जो शायद किसी ने पहले नहीं देखा, ऐसी घोर तपस्या वह करने लगी। उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर सैकड़ों वर्षों तक सूखे पत्ते चबाए, अंत में पत्ते भी छोड़ दिए उन्होंने। लोग उन्हें अपर्णा कहने लगे। कड़ाके की सर्दी में वे खड़ी रही, मूसलाधार वर्षा में अडिग रही, तपती धूप में भी टस से मस नहीं हुई। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रचंड हो गई कि कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। तीनों लोग कांपने लगे। आखिरकार पार्वती के इस अद्भुत तप ने शिव की समाधि भंग कर दी। पर वैरागी शिव आसानी से मानने वाले कहाँ थे। वे पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव ने एक बूढ़े जर ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। कमजोर आवाज में बोले, हे देवी, तुम इतनी कोमल और सुंदर हो, राजा की बेटी हो, तुम उस अधगढ़ शमशान में रहने वाले, सांप गले में लपेटने वाले, राख मलने वाले शिव के लिए कठोर तप क्यों कर रही हो? उसके पास न अमंगल है, न ठिकाना है, न धन दौलत है। यह सुनते ही पार्वती के नेत्र लाल हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर क्रोध की अग्नि में वह धड़क रही थी। वह बोली, मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तुम देखते हो पूरे जगत के स्वामी हैं। हमें धन की क्या आवश्यकता है? जो स्वयं मंगल का स्रोत है, जिससे सारी सृष्टि मंगलमय है, उसका वेश अमंगल कैसे हो सकता है? मैं तो शिव के अलावा किसी और की हो नहीं सकती। मेरा यह अटल निश्चय है। पार्वती का यह अडिग प्रेम और दृढ़ निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हो गए। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, आज से तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारा हूँ। विवाह का दिन तय हुआ। राजा हिमवान ने अपनी लाडली बेटी के लिए भव्य तैयारी की, पर दूल्हा कोई साधारण राजकुमार तो नहीं था। शिव की बारात निकली। आगे देवता, बीच में ऋषि मुनि और पीछे शिवगण, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, वेताल सब नाचते गाते आ रहे थे और बीच में स्वयं शिव थे। नदी पर सवार, शरीर की पर ताजा भस्म, गले में बांसुरी और डमरू और त्रिशूल, जटाओं में गंगा लहराती हुई जब वह अद्भुत बारात हिमालय के राजमहल में पहुंची तो नगर में अफरा तफरी मच गई। लोग डरकर भागने लगे। रानी मैना शिव का रूप देखकर मूर्छित हो गई। होश में आने पर बोली, नहीं, मैं अपनी नाजुक बेटी का विवाह इस अघोरी से नहीं करूंगी। देवताओं ने शिव से विनती की कि वे सुंदर रूप धारण करें, लेकिन तब शिव ने चमत्कार किया। उनका उग्र रूप बदल गया। सामने थे चंद्रशेखर, चंदन का लेप, रतन जड़ित आभूषण, रेशमी पीतांबर, मुकुट पर शोभामान चंद्रमा। उनकी सुंदरता अनुपम थी। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शक्ति और शिव का मिलन हुआ। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। वही पावन तिथि महाशिवरात्रि कहलाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये एक पूरी तरह से दुनिया शिव के विवाह का उत्सव मना रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन इसी शोर से दूर गुजरात के गिरनार पर्वत के घने अंधेरे में कुछ और ही घट रहा है। एक ऐसा रहस्य जो आम इंसान की समझ से परे है। गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित
मरगी कुंड महाशिवरात्रि की आधी रात को यहाँ एक ऐसी घटना घटती है जिसके आगे विज्ञान भी झुक जाता है। हजारों नागा साधु और अखाड़ों से निकलकर मरगी कुंड की तरफ दौड़ते हैं। इसे रवेड़ी कहते हैं, लेकिन कोई साधारण स्नान नहीं है। स्थानीय लोग चश्मदीद दावा करते हैं कि इस कुंड में डुबकी लगाने वाले कुछ साधु कभी बाहर नहीं आते। वे पानी में उतरते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आखिर कहाँ जाते हैं वे? क्या यह कुंड पाताल लोक का रास्ता है या गिरनार की गुप्त गुफाओं का द्वार? किवंदगी तो यह भी है कि महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा आज भी अदृश्य रूप में सबसे पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं। हजारों की भीड़, गहरा पानी और रहस्यमय ढंग से गायब होते साधु मरगी कुंड का यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। गिरनार के यह रहस्य बताते हैं कि महादेव को पाना कठिन साधना का मार्ग है, लेकिन क्या कलयुग में एक साधारण मनुष्य के लिए शिव को पाना असंभव है? इसका जवाब हमें मिलेगा शिवरात्रि के अंतिम और सबसे सरल अध्याय में, जो हमें एक शिकारी के जीवन में ले जाता है। एक घने जंगल के पास चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और उससे अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन कठिन था और एक दिन साहूकार कर्जे से उन्हें कर्जा लेना पड़ा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया। साहूकार का गुस्सा आ गया और वह चित्रभानु को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी। दिन भर मठ में बैठे बैठे चित्रभानु ने भक्तों को भगवान शिव की कथा सुनाते रहा। चतुर्दशी की शाम उसने महाशिवरात्रि की व्रत की महिमा भी सुनी। मन ही मन वह कहीं न कहीं बातें बैठ गई। शाम ढलते ही साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा, कर्ज कब चुकाओगे? चित्रभानु ने कहा, कल तक मुझे मौका दीजिए, सारा कर्ज लौटा दूंगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। चित्रभानु घर न जाकर सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। पूरे दिन मद में बटी बंधा था, इसलिए कुछ न खाया था और नहीं पिया था। भूख प्यास से बेहाल वह शिकार पर निकल गया। दिन भर भटकता रहा, पर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अंधेरा गिरने लगा तो उसे एहसास हुआ कि अब रात जंगल में ही बितानी होगी। एक तालाब के किनारे उसे एक घना बेल का पेड़ दिखा। सुरक्षा के लिए वह उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। पेड़ की डाल पर बैठने के लिए जगह बनाते हुए कुछ टहनियां तोड़ी। वह टहनियां और बेलपत्र नीचे गिरे और शिवलिंग पर जा पड़े। अनजाने में उसका उपवास भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात का पहला पहर बीत रहा था, तभी एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। चित्रभानु की आंखों की चमक उठी और उसने चुपचाप धनुष उठाया और तीर चढ़ाया, पर चंदा खींचने वाला ही था कि हिरनी की आवाज सुनाई दी, ठहरिए शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली हूँ। एक साथ दो जाने लेना पाप है, मुझे जाने दीजिए। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार सकते हैं। चित्रभानु ने कुछ पल सोचा और धीरे से धनुष नीचे कर लिया। देखते ही देखते हिरनी झाड़ियों में ओझल हो गई। इसी बीच अनजाने में कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर जा गए और पहले प्रहर की पूजा संपन्न हुई। थोड़ी देर बाद हिरनी वहां आ पहुंची। चित्रभानु का चेहरा खिल उठा। यह मौका हाथ से नहीं जाने देना। उसने तुरंत तीर साधा और हिरनी ने विनती की कि हे शिकारी, मैं अभी भी ऋतु से मुक्त हुई हूँ। मैं अपनी पत्नी से मिलने की चाह में भटक रही हूँ, मुझे उनसे मिल लेने दीजिए, फिर मैं लौट आऊंगी, वचन देती हूँ। 2 बार शिकार हाथ से निकल जाने पर चित्रभानु का मन गहरी निराशा और उदासी से भर गया। फिर भी उसने दूसरी हिरनी को भी जाने दिया। यह हलचल एक बार फिर कुछ बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर जा गिरे
और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात आप आधी बीत चुकी थी, तभी एक और हिरणी अपने नन्हे बच्चों के साथ वहां पहुंची। चित्रभानु के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत तीर चढ़ाया और निशाना साधा, लेकिन तभी हिरणी की करुणा पुकार ने उसे फिर से रोक लिया। हे शिकारी, इन मासूम बच्चों को इनके पिता को सौंप आने दीजिए। मैं वचन देती हूँ। चित्रभानु झल्ला उठा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, 2 बार शिकार गवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं होंगे, मुझे भी परिवार का पेट पालना है। तभी हिरनी ने अपनी ममता भरे स्वर में कहा, जैसी ममता आपको अपने बच्चों से है, वैसी मुझे भी है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं वापस आऊंगी। अब उसकी आंखों में आंसू देखकर चित्रभानु का कठोर दिल पिघल गया। हताशा और भूख से बेहाल होकर वह अनजाने में बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। इसी बीच तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हुई। तभी एक हष्टपुष्ट मृग वहां आया। चित्रभानु ने ठान लिया, अब तो इसे नहीं छोड़ना। उसे प्रतंडा खींची। मृग ने निर्भय होकर कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले मेरी पत्नियां और बच्चों को मार दिया है, तो मुझे भी मारने में देर मत करो। मैं उनके वियोग में जी नहीं सकता। पर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ पल दे दो। मैं उनसे मिलकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चित्रभानु की आंखों में के सामने पूरी रात का दृश्य घूम गया। उसने मृग को सारी बात बता दी। मृग ने कहा, मेरी पत्नियां वचनबद्ध है। अगर मैं नहीं गया तो वे अपने धर्म कैसे निभाएगी। जैसे आपने उस पर भरोसा किया है, वैसे मुझ पर भी कीजिए। चित्रभानु ने भी उन्हें जाने दिया। सुबह की पहली किरण के साथ, अनजाने में ही सही, उसका रात्रि जागरण, उपवास और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो चुका था। और फिर वह चमत्कार हुआ जो अनजाने में पुण्य का असर तत्काल दिखा। चित्रभानु का हिंसक एक मन एकदम शांत हो गया। उसके भीतर करुणा और प्रेम की धारा बहने लगी। उसे लगा मानो महादेव स्वयं उसके हृदय में उतर आए हों। कुछ ही पल बीते थे कि वह पूरा मृग परिवार अपने वचन का पक्का बनकर चित्रभानु को के सामने आ खड़ा हुआ। वे सब अपनी जानें देने के तैयार थे, जंगली पशुओं की तरह। सत्यनिष्ठा और इतना प्रेम त्याग और देखकर चित्रभानु की आंखें भर गई। उसने अपना धनुष साधा और नीचे रख दिया। जाओ, तुम सब जाओ, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में किए गए इस शिवरात्रि व्रत ने एक शिकारी को मोक्ष का अधिकारी बना दिया और अंत में उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं, भगवान शिव की लीला अपरंपार है। जाने अनजाने में सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको कथा कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हर हर महादेव जरूर लिखना।